कुछ हुआ ही नहीं। और मैं आपको अपना मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करती हूँ, मेरा जो हर किसी का ना अल्लाह ताला के साथ एक वो कहते हैं ना कंफर्ट ज़ोन या एक बेहतरीन जो रिलेशन किसी भी हालात में, वो ये होता है कि अपने लिहाज से हर किसी का होता है। जैसे मेरा है, मैं क्या करती हूँ, मैं जब किसी भी सिचुएशन में हूँ, मुझे कोई काम नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, लाइक एकदम से कोई दुःख है, तकलीफ है, रोना आ रहा है, तो मैं दुआ करती हूँ, मैं बहुत दुआ करती हूँ, मैं अल्लाह से कहती हूँ, मैं अल्लाह से चुपके-चुपके बातें करती हूँ, मैं बातें करना शुरू कर देती हूँ, अल्लाह आपको पता है, अल्लाह आप जानते हैं, अल्लाह आप मेरे दिल की हालत जानते हैं, अल्लाह आपको पता है, और मुझे यकीन होता है कि मेरा दिल लाइक सुकून में आ जाएगा, और ऐसा होता भी है। सेकंड तरीका ये है कि मेरे ज़ुबान पे जो ज़िक्र उस वक़्त आए ना, मैं वो करती हूँ। लाइक मुझे पता है कि सम टाइम ऐसे होता है, बहुत से लोग ऐसे कहते भी हैं कि हमारी ज़ुबान पे ज़िक्र नहीं आता, और ऐसा होता भी है। हम कोशिश करते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर दुनिया में किसी काम में लग जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे याद है कि जब वो फ़ियर्स कंडीशन हो, तो मेरे ज़ुबान में बस एक लफ्ज़ होता है, बस एक, अल्लाह, 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 बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप सब, आपका जैसा भी अल्लाह के साथ ताल्लुक है, जिस भी तरीके से आप फ़ील करते हैं कि मैं ये करके उस वक़्त सुकून हासिल कर सकती हूँ, और अल्लाह अल्लाह के लाइक अल्लाह उस वक़्त मेरी इस लिहाज़ से मुझे ऐसे करके सुन सकते हैं, चाहे आप दुआ करें, ज़िक्र करें, नमाज़ पढ़ें, वैसे तो हमारे लिए बेहतरीन तरीका है, ऐ ईमान वालों, नमाज़ और सब्र से अल्लाह से मदद तलब करो। तो आप सब्र करें, अल्लाह से मदद तलब करें, और फिर उस सिचुएशन में आपने ये समझना है, ये जानना है कि नहीं, मैं बेकार नहीं हूँ। ये आज़माइश मुझे दी गई है, तो मतलब ये मेरे लिए ही थी। मैंने ही यहाँ पे रोल अदा करना था। मेरे अलावा कोई इस जगह पे रोल अदा कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने मुझे ही इस मकसद के लिए पैदा किया, ये भी कोई मकसद है। तो देखिए, आप इस वक़्त जो भी कर रही हैं ना, आपने पीछे अपनी ज़िंदगी में जो-जो आपने काम किया होगा ना, आपके अलावा वो किसी और ने नहीं किया होगा, वो आपने ही करना था। आपने जिस लिहाज़ से अपने पेरेंट्स की, जब आपने उनके कपड़े प्रेस किए होंगे ना, वो किसी और ने नहीं उस दिन आगे करने थे। वो काम जो आपने किया है ना, जो डिग्री आपने अपने लिए ली है ना, जो ग्रेड आपने अपने लिए लिया है ना, जो जब बच्चों को आपने बीइंग अ टीचर पढ़ाया है ना, जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है ना, या फिर एक डॉक्टर की हैसियत से जिन पेशेंट का आपने इलाज किया है ना, या एक इंजीनियर की हैसियत से जिन बिल्डिंग्स की आपने स्ट्रक्चर बनाया ना, जो भी आपने किया है ना, या एक क्या कहते हैं, स्पीकर की हैसियत से, या कोई भी आप दीन का काम कर रही हैं उस हैसियत से, जिन ग्रुप्स के लोगों को आपकी वजह से जो गाइडेंस मिली है ना, वो किसी की वजह से नहीं मिलनी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से मिलनी थी। वो रोल आपने ही अदा करना था, और स्टिल स्टिल आप वो रोल अदा कर रही हैं। तो आपने समझना है कि हाँ, मेरी कोई जगह है, मैं एक यूनिट हूँ, मेरी भी कोई वर्थ है। तो अपने आप को आज के बाद आपने ये नहीं समझना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप अपने आप में बहुत कुछ हैं। अपने लिए दूसरों के साथ मत सोचें, इधर-उधर मत देखें, बस अपने आप की तरफ देखें, अपने अंदर देखें कि मैं कितनी कीमती हूँ, और मुझे ये अपने आप को कीमती रखना है, और मुझे दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनना है, और मुझे दूसरों की मदद करनी है। और वो दूसरे ये नहीं कि वो आप कहें कि फ़ेसबुक का कोई हमारा फ्रेंड है, तो वो हमारा कोई दूसरा दोस्त है, या हम किसी और से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारा कोई, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दीन के लिए हमें दोस्त दिए होते हैं, हमें उनकी हर लिहाज़ से मदद करनी है, हमें उनकी जितनी कोशिश हो, हम हमें उनकी मदद करनी है। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने घर वालों को छोड़ रहे होते हैं, और हम कहते हैं हम ये ग्रुप कर लें, हम वो ग्रुप रन कर लें, हम ये कर लें, वो कर लें। क्या उनके बारे में नहीं अल्लाह हमसे पूछेंगे? तो हमें हमें स मैंने पहले भी बोला कि हमें अपने से, अपने इर्द-गिर्द से, फिर हमें क्या कहते हैं, दूर तक सोचना होगा। तो पहले ये वाली रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी करनी होंगी। मुझे उम्मीद है बहुत ना कुछ ना कुछ तो आप आज के बाद कोशिश करेंगे, कुछ भी हो जाए, आप ये ज़रूर सोचेंगे कि मेरी कोई ना कोई कीमत है इस दुनिया में। अल्लाह ने मुझे भेजा है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए भेजा है, चाहे वो छोटा मकसद है, चाहे वो बड़ा मकसद है, पर कोई मकसद है। चाहे वो अच्छे हालात में मैं कोई रोल अदा कर रही हूँ, चाहे बुरे हालात में अदा कर रही हूँ, और मुझे नेकी की तरफ आना है, और मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रोल है मेरा इस दुनिया में। तो इंशाअल्लाह ताला
जब आप ये सोचना शुरू करेंगी, जब आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करेंगी, जब आप अपने बारे में सोचेंगी और उस लिहाज से आप सोचेंगी कि मुझे अल्लाह ताला के करीबी बंदा बनना है, मुझे अल्लाह ताला की इबादत करनी है और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, मुझे उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करनी है, तो मुझे यकीन है कि हमारी ज़िंदगियाँ बदलना शुरू हो जाएँगी। बहुत बड़ा ना तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा और मुझे यकीन है जब आप में चेंज आएगा तो हमारी नस्लों में चेंज आएगा, हमारे मुल्क में चेंज आएगा क्योंकि आपने नस्लें बनानी हैं। मैं इस चीज़ के बारे में बहुत सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हमने नस्लें बनानी है और बहुत पहले से सोचती हूँ कि मतलब ये जो मैंने आपको कॉल बताया ना नेपोलियन का कॉल, ये मैंने आज का याद नहीं किया हुआ। बिलीव मी मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी या 7th की स्टूडेंट थी। आई डोंट थिंक 7th, 8th, 9th इस क्लास की स्टूडेंट थी जब मैंने ये कॉल याद किया था। और मुझे स्टिल याद है ये कॉल और ये किस में याद किया था कि एक आपको पता है एसेज होते थे डिफरेंट टाइप के एसेज होते थे उसमें एक ऐसे था कि खवातीन का रोल के हवाले से कुछ था रोल ऑफ वुमेन्स कुछ इस तरह का था तो वहां पे ये मैंने याद मुझे ये कॉल तब का याद है और स्टिल याद है कि नेपोलियन ने कहा था आप मुझे 100 अच्छी माएँ दे वो तो नॉन मुस्लिम था हम तो मुसलमान हैं हम तो मुसलमान माएँ हैं तो हमने ये समझना है, परेशानियाँ हैं मुझे पता है आजकल के बच्चे नहीं समझते, नहीं मानते। हमें बच्चों को डाँट हम बाज़ औक़ात गुस्सा हो जाते हैं, बच्चों को डाँटते हैं, लेकिन आपने अपनी जगह सिर्फ़ अपनी जगह कोशिश जारी रखनी है। हिम्मत नहीं हारनी मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस वक़्त जो भी बहनें लाइक शादीशुदा हैं और वो बच्चों के हवाले से ससुराल वालों के हवाले से या किसी भी सिचुएशन में या अनमैरिड हैं और वो परेशान हैं, वो किसी परेशानी में मुब्तला हो गई हैं या फिर किसी सिचुएशन में मुब्तला हो गई हैं जिसमें जाके अब वो निकल नहीं रही और वो अपने आप को समझ रही हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह ताला उनकी ढेरों ढेर मदद करे। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए और हमें तौफ़ीक दें कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से परवरिश कर सकें। आमीन, आमीन, आमीन। आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएँगे और बेसिकली हमारा टॉपिक यही है अपनी कदर जानें और इसमें हम इंशाअल्लाह ताला डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हम हर लिहाज से कि हम बेटी हैं तो हमारी क्या वैल्यू है, माएँ हैं तो हमारी क्या वैल्यू है, इस लिहाज से और बीइंग अ प्रोफेशनल हमारी क्या वैल्यू है। हम इंशाल्लाह इन डिफरेंट टॉपिक्स पे इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम 10 दिन हम आपके साथ रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ रहेंगे और ऐसे ही ना सिर्फ़ यहाँ पे आके लेक्चर सुनेंगे बल्कि अमल की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो तो आप एडमिन को सिस्टर निम्रा को मैसेज कर सकती हैं और जहाँ से आपको ये लिंक मिला है आप वहाँ पे मैसेज कर सकती हैं। चलें जी आज का अपना सेशन यही क्लोज़ करते हैं। हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला तस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर शाइस्ता, इतनी अमेजिंग मोटिवेशन के लिए, इतने अच्छे लेक्चर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ब्लेसिंग फील कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि हमने आपको सुना और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इंशाल्लाह इरादा भी किया है और इंशाल्लाह आगे इरादा करेंगे भी कि इंशाल्लाह जो सीखा है इससे अपने अमल को भी बदलना है इंशाल्लाह। आप सब लोग भी इरादा कर लें कि जो भी इस इल्म की मजलिस में है, हर लम्हे हर मौके पर जो है कुछ ना कुछ सीखना है, अपने रब को पाना है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला को तलाश करना है, अल्लाह की कुदरत को पहचानना है हमने इंशाल्लाह। कोशिश जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर कर सकेंगे इंशाल्लाह। बस कोशिश आप लोगों ने करनी है। जैसे कि बहुत अच्छी एक कुरान की आयत भी बताई सिस्टर ने कि जो वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर नहीं होते। यकीनन जो नसीहत हासिल करने वाले हैं ना, वही जो अक्ल रखते हैं, अक्ल रखने वाले मतलब वही नसीहत को कबूल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली आप लोग स्क्रीन यूज़ ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद है आप लोगों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा इंशाअल्लाह। इल्म जो है
ایک روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ جب روشنی آئے تو پھر اندھیرا جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو علم کی روشنی سے منور کیا ہے۔ علم کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی اور انسانیت کے نام آخری پیغام کا جو ہے آغاز کیا۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب کوشش کریں گے تو ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور کر لیں گے۔ میں جیسے اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ کو نا ایک آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ موٹیویشن ہوگی، تو میں کچھ نا سرچ کر رہی تھی ویٹ لوز کے حوالے سے نا، مطلب مجھے تھا کہ مجھے مطلب کم کرنا ہے کچھ اس طرح سے، تو مجھے یہ تھا کہ مجھے کوئی پش کرے، کوئی موٹیویٹ کرے، اور اس طرح کی لائک میری اپنی اندر جو فیلنگس تھی نا وہ یہ تھی۔ تو میں ایسی انسٹا کو اسکرول کر رہی تھی تو میرے سامنے ایک پوسٹ جو گزری، کیونکہ میں فٹنس سے ریلیٹڈ سرچ کر رہی تھی، تو وہ اسی مطلب فٹنس سے ہی ریلیٹڈ کچھ پیجز تھے جو میرے سامنے آئے، اور اس پہ نا ایک پیج پہ مینشن کیا ہوا لکھا ہوا تھا، ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے باقاعدہ، اور وہ کیپشن لکھا ہوا تھا انہوں نے کہ اسٹاپ ویٹنگ فار سم ون ٹو موٹیویٹ یو۔ مجھے اس نے بہت پش کیا، مطلب ہم بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا، کوئی ہمیں اس چیز سے نکالے گا، پھر ہی شاید ہم جو ہے وہ باہر نکلیں گے اپنی اس چیز سے، جس بھی ہم غم پریشانی جو بھی ہماری ٹینشن ہوتی ہے نا اس میں ہم چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو کلاس ہے، جو لیکچر ہیں، یہ آپ کو بھی پش کرنے کے لیے ہی ہیں، آپ کو بتانے کے لیے، کیونکہ ہم اصل موسٹلی ہم اپنی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی قدر کر بھی لیتے ہیں، بہت سی سسٹرز ایسی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر دین کو فالو کر رہے ہیں نا تو ہم اپنی کیئر چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی اسکن کیئر چھوڑ دیتے ہیں، ہیئر کیئر چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی فٹنس کی بھی کیئر نہیں کرتے، کچھ بھی ہم لائک سوچتے ہی ہیں اس کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے نا ہم ان 10 ڈیز کی سیریز کے بعد کچھ ایسا بھی پلان کریں گے انشاءاللہ کہ ہم آپ لوگوں کو اس چیز سے بھی موٹیویٹ کریں، ریلیٹڈ آپ کو گائیڈ کیا جائے کہ کس طرح آپ اپنی کیئر کس طرح کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں بھی ہم اپنی ایک بہت اچھی ہماری ایڈمن ٹیم ممبر تو نہیں ہے، لیکن ہم کسی کو انوائٹ کریں گے اس پلیٹ فارم پہ کہ وہ آ کے آپ کو جو اچھی طریقے سے جو تاکہ آپ کو مطلب لائک اگر دیکھا جائے نا تو لائک آپ یہ نہ سمجھے گا کہ اس کے حوالے سے کوئی کریم ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو کچھ بتائیں گی، نہیں، آپ اپنے گھر میں ہی رہ کے نارملی آپ اپنی کس طرح سے کیئر کر سکتے ہیں نا وہ سارا اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گی۔ انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں نے ضرور اس چیز سے سیکھا ہوگا، آج کے لیکچر سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ کوشش کریے گا کہ آج کے لیکچر کا اگر آپ لوگ فیڈ بیک بھی دے دیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ جب ہمیں فیڈ بیک ملے گا ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا، یا کوئی بھی ہماری کوئی کمی رہ گئی ہوگی، کوئی غلطی کچھ بھی ہوگا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو دہرائیں نا، اپنی غلطی کو کلیئر کر لیں، یا جو بھی ہمارا مسئلہ ہماری طرف سے ہوگا اس کو ہم سولو کر لیں انشاءاللہ۔ باقی دعاؤں میں آپ سب لوگ ہمیں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کلاس کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل نئے جوش جذبے اور نئی موٹیویشن کے ساتھ ہم ملیں گے انشاءاللہ، اور کچھ نیا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کا یہاں آنے کا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا جانا قبول فرمائے، اور سسٹر شائستہ نے جتنا ہمیں موٹیویٹ کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ہمارے لیے ان کے وقت میں برکت دیں، اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سیکھا ہے کم از کم ہم اس پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔